हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी टॉक वर्ल्ड ट्यूटोरियल बाय हिमांशी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लिक एसिड। सो लेट्स सी व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो वी नो दैट वो डीएनए एंड आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यही डीएनए एंड आरएनए को हम कॉमनली न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। वी नो दैट डीएनए स्टैंड करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को एंड आरएनए स्टैंड करता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड को। सो न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड बहुत स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट से यूनिट से बना होता है जिसको आप न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हो। सिंपली वी कैन से कि जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, वेदर इट्स अ डीएनए आरएनए, वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एन अपकमिंग स्लाइड। इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 5 बेसिस होते हैं, दैट मे बी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। हर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आपके बेसिकली 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वन इज नोन एज नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज नोन एज कार्बन शुगर चेन एंड थर्ड इज योर फॉस्फेट ग्रुप। नाउ सी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट होता है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए का। बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज फॉस्फेट, सेकंड इज 5 कार्बन शुगर चेन एंड थर्ड इज नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर चेन आपकी 5 कार्बन चेन होती है और इसकी लेबलिंग हम करते हैं एज 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन। शुगर चेन का नेचर डिसाइड करता है कि वो आपका डीएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा। बेसिकली आपके जो शुगर चेन का जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 से एक नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़ा होता है जो कि आपके 5 टाइप्स के होते हैं, लाइक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। डीएनए के केस में आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस पे यहाँ पे अटैच हो सकता है एट द कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर, एक्सेप्ट यूरेसिल। यूरेसिल आपके आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो आपका कार्बन नंबर 5 है शुगर का, इसके साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब हम इस न्यूक्लियोटाइड में से ओनली शुगर एंड बेस को कंसिडर करते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हो न्यूक्लियोसाइड। सो वी कैन से दिस स्ट्रक्चर जिसमें आपका शुगर एंड बेस है, इस स्ट्रक्चर को बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तब जाके वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। वी कैन समराइज इट एज फॉलो कि जो आपका शुगर है प्लस आपका बेस नाइट्रोजनस बेस है, ये दोनों मिलकर बनाता है आपका न्यूक्लियोसाइड, NS फॉर न्यूक्लियोसाइड। एंड जब आपके इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोटाइड, दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय NT। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय NT। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होके आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड और डीएनए की चेन ये सीक्वेंसेस को बनाते हैं। नाउ सी देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। नाउ सी ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये जो 5 कार्बन की जो शुगर चेन है, इसका नेचर डिटरमाइन करता है कि ये आपका आरएनए बनाएगा या डीएनए बनाएगा। अब देखो जो आपका डीएनए एंड आरएनए है उसमें जो बेसिक डिफरेंस आता है वो होता है ये जो 5 कार्बन की जो शुगर रिंग देख रहे हो इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। मेनली अगर आरएनए की बात करें, आरएनए के केस में ये जो शुगर की जो रिंग है इसका स्ट्रक्चर होता है, इट इज समवट लाइक दिस। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और फिर I have 5th which is attached to phosphate group and एक कार्बन नंबर 1 अटैच होता है आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर में। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पर जो कार्बन है यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर आपका शुगर मॉलिक्यूल शुगर की रिंग में एट कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कहलाता है आपका राइबोज शुगर। ऑन द अदर हैंड अगर आप डीएनए के अंदर इस 5 कार्बन शुगर का स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज समवट लाइक दिस। ये आपकी
5 कार्बन की शुगर की चेन है. दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4. Similarly, 5th is attached with a phosphate group and carbon number is 1 is attached to your nitrogen base. यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 है वहां पर ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड योर O इज एब्सेंट. इस टाइप का जो 5 कार्बन का शुगर स्ट्रक्चर होता है इट इज नोन एज डी ऑक्सी राइबोस शुगर. सो बेसिकली जो आपका डीएनए एंड आरएनए है उसमें पहला डिफरेंस आता है ये 5 कार्बन शुगर का रिंग है उसके स्ट्रक्चर में. अगर इस 5 कार्बन रिंग में सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इस टाइप के शुगर मॉलिक्यूल को बोलते हो राइबोस शुगर. और डीएनए के केस में यही शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 2 पे आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, इसीलिए इसका नाम है डी मतलब एब्सेंस ऑक्सीजन. ऑक्सी मीन ऑक्सीजन. ठीक है. फर्स्ट डिफरेंस इज दिस. सेकेंड डिफरेंस इज दैट आपने यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है नाइट्रोजनस बेस पेयर हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े लाइक आपका एडेनिन, guanine, cytosine, thymine and uracil. Out of these 5 nitrogenous base pair जो डिफरेंस आता है वो आता है आपके thymine and uracil के केस में. uracil वाला नाइट्रोजनस बेस पेयर आपका आरएनए के केस में प्रेजेंट होगा जबकि थाइमिन वाला आपका डीएनए के केस में प्रेजेंट होगा. वन मोर थिंग इज दैट यहाँ पर देखो जो आपका कार्बन नंबर 1 है उससे आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर अटैच है. In this ring, this is carbon number 1. ये जो bond है between the carbon number 1 of the sugar ring and nitrogenous base pair, this bond is known as glycosidic bond. एंड अभी आप आगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन में अरेंज होते हैं और ये चेन और ये जो न्यूक्लियोटाइड है और एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं. तो 2 बॉन्ड आपने याद रखना है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रही है. एक होता है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में बनती है एंड सेकेंड इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनती है जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉली मीन मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपके चेन बनाते हैं दैट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. लेट अस सी द स्ट्रक्चर. अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होता है जहां पे आपके कार्बन नंबर 1 पे आपका नाइट्रोजनस बेस लगा होता है और ये नाइट्रोजनस बेस पे आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल इसमें से कोई भी हो सकता है. At carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and finally the carbon number 5. कार्बन नंबर 5 में आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. अगर आपके कार्बन नंबर 2 पे ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसको बोलते हो डी ऑक्सी राइबोस शुगर. और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वन न्यूक्लियोटाइड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा. एक न्यूक्लियोटाइड अपने दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अ सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हेयर with carbon number 1, 2, 3, 4 and this fifth carbon is attached to phosphate group, one is attached to some nitrogenous base. ये जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पे OH ग्रुप है और ये जो let us label this is nucleotide 1 and this is nucleotide 2. तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड 1 है उसका फॉस्फेट सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाता है यहाँ पर और इस बॉन्ड को बोलते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इस तरीके से चेन में अरेंज होते हैं एंड दिस इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. एंड दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं थ्रू अ बॉन्ड नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. गॉट इट. नाउ लेट अस सी
कि यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर दे रखा है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर का, दैट आई हैव एक्सप्लेन यू कि राइबोज में कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 दोनों पे OH ग्रुप होगा। बेसिकली आप यहाँ पे कार्बन नंबर 2 को फोकस करते हो, यू कैन सी दैट OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट राइबोज शुगर, एंड यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर में आपका O ग्रुप एब्सेंट होता है। Now these are the structure of your nitrogenous bases. नाइट्रोजनस बेस पेयर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, वन इज नोन एज प्यूरीन एंड सेकंड इज नोन एज पायरिमिडीन। जो आपके प्यूरीन स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी दीज आर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, और इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके एडेनिन एंड गुआनिन। जबकि पायरिमिडीन आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, दीज आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं आपके साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिडीन। रिमेंबर द एग्जाम्पल, नाइट्रोजन बेस पेयर्स को दो मेजर कैटेगरीज में आप क्लासिफाई करते हो, एक को बोलते हो प्यूरीन एंड सेकंड को बोलते हो पायरिमिडीन। प्यूरीन आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं लाइक एडेनिन एंड गुआनिन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, और पायरिमिडीन आपके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पायरिडीन में आपका साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थाइमिन होता है। जहाँ से अभी हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखा कि एक नाइट्रोजन बेस पेयर दूसरे के साथ अटैच होता है, दूसरा तीसरे के साथ, इस तरह एक चेन चलती रहती है। ये आपकी एक चेन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। इसकी रिवर्स चेन बनती है जो कि आपकी सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को फॉर्म करती है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब एंटी पैरेलल होते हैं तो इनके बीच में आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर आते हैं दोनों चेन के, और ये दोनों चेन के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, दे आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज यू कैन सी यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये आपके let us consider this is the first polynucleotide chain and this is second polynucleotide chain। जब ये दो चेन इस तरीके से अरेंज होते हैं कि चेन के सेंटर में आपकी नाइट्रोजनस बेस पेयर आता है, एज यू कैन सी GC, TA एंड सो ऑन। तो ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर मोस्टली आप देखते हो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और ये दोनों हेलिकल आपस में जुड़े होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। यहाँ इनके जो बीच के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं उनमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वो हमेशा एक प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन के साथ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमेशा G वाला हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है C के साथ, A वाला हमेशा डबल बॉन्ड करेगा T के साथ, और अगर आरएनए है तो A के साथ आपका थायमिन की जगह यूरेसिल अटैच हो जाएगा। ये आपको याद करना है कि प्यूरीन एंड पायरिमिडीन के बीच में ही हमेशा बॉन्डिंग होती है, कभी भी पायरीन एंड प्यूरीन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन के केस में फॉर एग्जांपल जैसे GC ले लो, G हमेशा C के साथ बाइंड करेगा थ्रू ट्रिपल बॉन्डिंग, A हमेशा T के साथ बाइंड करता है थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड A इन केस ऑफ आरएनए A बाइंड करता है यूरेसिल के साथ थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको रिमेंबर करना है कि GC आपका मोर स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड AT कंपैरेटिवली वीक होता है ड्यू टू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें हाई GC कंटेंट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपने डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है ये हमने देखा। देन वी हैव सीन कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe it.